काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ तो जिंदगी हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, यहाँ तो जिंदगी हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त। जिंदगी जियो इस तरह की मिसाल बन जाए। फ्रेंड्स, इन्हीं शब्दों के साथ चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में बिहार के भूगोल से चलिए क्वेश्चन करते हैं जो कि बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सीधे सीधे आपको 2 से 3 क्वेश्चन बिहार के सभी एग्जाम में मिलेंगे। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को कम से कम एक ग्रुप में जरूर शेयर कर दिया करें, क्योंकि यहाँ पे आपको बीपीएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के कंटेंट होते हैं वो आपको मिलते रहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी बिहार में गंगा में उत्तर की तरफ से नहीं मिलती है? तो कौन सी नदी है? सोन। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखा करें बिना स्किप किए हुए, क्योंकि यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट कंटेंट के क्वेश्चन आपको मिलते रहते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी बिहार में गंगा में दक्षिण की तरफ से नहीं मिलती है? तो बागमती है। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कोसी है, उसकी लंबाई बिहार में कितनी है? तो बिहार में कोसी की लंबाई 260 किलोमीटर है। घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो सारण जिले में। दक्षिण बिहार की वह कौन सी नदी है जो सबसे पश्चिम से बिहार में गंगा नदी में मिलती है? तो सोन नदी है। गंगा नदी के दक्षिणी भाग में वह कौन सी नदी है जो सबसे पूर्व से बिहार में गंगा नदी में मिलती है? तो कौन सी नदी है? चंदन। गंडक जो उत्तर पश्चिम बिहार की एक प्रमुख नदी है, बिहार के सीमा में किस जगह प्रवेश करती है? तो कहां पे प्रवेश करती है? वाल्मीकि नगर। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलती है? तो फाल्गुन नदी। पूर्व में बंगाल का शोक कही जाने वाली बिहार से उद्गमित होने वाली नदी कौन है? तो कौन सी है? दामोदर नदी। बिहार में अफवाह प्रणाली का आधार कौन सी नदी है? तो यह है गंगा। बिहार के लगभग कितने धरातलीय स्वरूप का विकास नदियों के अपवहन के द्वारा हुआ है? तो 90%। निम्न में से कौन सी नदी बिहार में मौजूद नहीं है? तो सोन महानदी। निम्न में से कौन सी नदी बिहार के मध्य भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? तो गंगा है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश से बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो बक्सर में। निम्न में से कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा निर्धारित करती है? तो गंगा, गंडक, कर्मनाशा, उपरोक्त सभी। घाघरा नदी का उद्गम स्थल नाम्या में है जो स्थित है? तो नाम्या कहाँ स्थित है? नेपाल में। निम्न में से किस नदी को सरयू नाम से भी जाना जाता है? तो घाघरा नदी को सरयू नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सी नदी 7 धाराओं में मिलने से बनी है? तो गंडक। गंडक नदी के संगम पर कौन सा विश्व प्रसिद्ध मेला लगता है? तो हरिहर क्षेत्र का मेला। निम्न में से कौन सी नदी पिछले 200 वर्षों में 150 किलोमीटर पूरब से पश्चिम की ओर स्थानांतरित हुई है? तो कोसी नदी। कमला नदी बिहार में कितने किलोमीटर क्षेत्र में प्रवाहित होती है? तो कमला नदी बिहार में 120 किलोमीटर क्षेत्र में प्रवाहित होती है।
बिहार में प्रवेश करने से पूर्व सोन नदी किस राज्य में प्रवाहित होती है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उपरोक्त सभी में। सकरी नदी का उद्गम कहाँ है? तो छोटा नागपुर, पठार। सकरी नदी बिहार के किस जिले में प्रवाहित होती है? पटना, नवादा, मुंगेर, उपरोक्त सभी में। क्यूल नदी सर्वप्रथम बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो जमुई में। बिहार के उत्तरी भाग की नदियां तथा उसके उद्गम स्थलों में कौन बेमेल है, यानी जिसका मेल नहीं है? तो किसका मेल नहीं है? बागमती, छोटा नागपुर का पठार। दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल है? तब पलामू की चौराहा पहाड़ी। बिहार में गर्म जल स्रोतों के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल कहाँ है? तो राजगीर में। कोसी गंगा में कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है खगड़िया के निकट। वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? कोसी नदी है। बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं? तो गंडक, कमला, बागमती नदी। निम्नलिखित नदियों में सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? तो कोसी नदी ने। कमला कमला किस नदी की सहायक नदी है? तो कोसी की। बिहार की किस नदी को सदा नीरा नाम से जाना जाता है? गंडक को। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी है? तो बूढ़ी गंडक है। कौन सा पर्यटक स्थल फाल्गु नदी के किनारे पर स्थित है? बोध गया। बूढ़ी गंडक बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? ये मिलती है मुंगेर के उत्तर में। बिहार का छपरा शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो घाघरा नदी के तट पर। गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो पटना के निकट। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पटना में। सोन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो मिलती है पटना से पश्चिम में। बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो छपरा के निकट। एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है? तो अजय। महानंदा नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो मनिहारी से थोड़ा पूरब में। गंडक किसकी सहायक नदी है? तो गंडक गंगा की सहायक नदी है। इनमें से कौन सी नदी सर्वाधिक विसर्पाकार मार्ग बनाती है? तो बूढ़ी गंडक। बिहार की कौन सी नदी हिमानी से प्रारंभ होती है? कोसी नदी। बिहार की नदियों उनके उद्गम स्थलों के जोड़े बनाइए। तो कोसी का उद्भव जो है सप्त कौशिकी है। तो गंडक का मानक, मोट व कुतांग। बागमती का महाभारत श्रेणी और बूढ़ी गंडक का सोमेश्वर पहाड़ी। तो इसका होगा 3, 4, 1, 2। बिहार में गंगा नदी में निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण दिशा से नहीं मिलती है? तो महानंदा। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? फ्रेंड्स, इसको कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइएगा। बिहार में पुनपुन नदी उत्तर पूर्वी दिशा में बहते हुए किस स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है?
तो फतुहा में। गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? तो चौसा के निकट। हरोहर नदी टाल क्षेत्र से होते हुए गंगा में कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है बढ़िया से पश्चिम। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? कोसी है। बिहार में घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो छपरा के निकट मिलती है। उत्तर बिहार के उस नदी का नाम बताएं जो बिहार में पश्चिम से गंगा में मिलती है? तो घाघरा। फ्रेंड्स, चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को कम से कम एक ग्रुप में जरूर शेयर कर दिया करें।